नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। गणतंत्र दिवस की आज सभी को ढेरों शुभकामनाएं। गौरव, अभिमान, उल्लास, खुशी, ना जाने कितनी भावनाएं इस वक्त मेरे मन में उमड़ रही हैं। 146 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान, दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला हिंदुस्तान, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का हिंदुस्तान और सारी दुनिया को राह दिखाने वाला हिंदुस्तान, विश्व का गुरु बन जाने वाला हिंदुस्तान, दुनिया की पटल पर सूरज की तरह चमकने वाला हिंदुस्तान और कभी ना पीछे हटने वाला हिंदुस्तान अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और इस गणतंत्र दिवस के मौके पर तमाम देशवासियों को एफएम न्यूज की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। तो वहीं इस दिन को खास बनाने के लिए आज हम एक खास कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नाम है गणतंत्र के रंग कवियों के संग। तो सबसे पहले गेस्ट का परिचय आपको करा देती हूं। तो हमारे साथ डॉक्टर आरपी शर्मा कवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दूसरे कवि हमारे साथ दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं। तो देखिए, गणतंत्र दिवस का मौका है और हम अक्सर मानते हैं कि बदलाव की बात केवल राजनीति करती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। राजनीति बदलाव की बात करती है, लेकिन चीजों को देखने का राजनीति का अपना ही एक नजरिया है और इसी पर एक शेर भी है। तो मैं आपको वो शेर ये है कि सियासी बस्तियां हैं ये, यहाँ खतरे दो तरफा हैं। कि सियासी बस्तियां हैं ये, यहाँ खतरे दो तरफा हैं। नजर सांपों पे रखनी है, सपेरों से भी बचना है। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर चार पंक्तियां और मैं सुनाना चाहूंगी। जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है, जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। कोई जो बोल दे हंसकर वही उपहार लगता है। और किसी की आंख में आंसू नहीं देना मेरे दाता, किसी की आंख में आंसू नहीं देना मेरे दाता। जो पल खुशियों से भरा है बीते वही त्योहार लगता है। तो सबसे पहले हम आरपी शर्मा हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले आपका स्वागत है। और आरपी शर्मा जी, गणतंत्र दिवस के मौके पर आप अपनी कविता के जरिए दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रणाम। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी को। और हम सब वंदे मातरम कहेंगे, लेकिन हमें कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए कि पूरी दुनिया इसकी वाह वाह करे जी। तो होना ये चाहिए कि जब मथुरा में बंसी, मथुरा में बंसी, काशी में बजेगा डमरू, तो सनातनी शंखनाद दूर तक जाएगी। जब मथुरा में बंसी, काशी में बजेगा डमरू, तो सनातनी शंखनाद दूर तक जाएगी। अयोध्या में श्री राम विराजे हैं मंदिर में, अब माँ भारती अपनी पूरी पावन कहलाएगी। जो देश के साथ गद्दारी करेंगे तो शक्ति हनुमान की गर्जना सुनाएगी। बदलो इतिहास, बना दो श्रेष्ठ राष्ट्र, फिर वंदे मातरम तो पूरी दुनिया ही गाएगी। क्या बात वंदे है, मातरम तो पूरी दुनिया ही गाएगी। जी, बहुत खूब आरपी शर्मा जी। हमारे साथ कवि दिनेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। तो दिनेश शर्मा जी, गणतंत्र दिवस के मौके पर आप क्या कुछ पेश करना चाहेंगे? जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आरपी सिंह जी ने कहा, आरपी शर्मा जी ने, उसी की बात जोड़ता हूँ। और हम सब की तो यही भावनाएं होनी चाहिए। जनगण मन से बढ़े कदम तो कुछ बात बने, रखें जय हिंद लबों पर हम तो कुछ बात बने। सुबह शाम हम गाते रहते तरह तरह के गाने, सुबह शाम हम गाते रहते तरह तरह के गाने। सब मिल गाए वंदे मातरम तो कुछ बात बने जी, सब मिल गाए वंदे मातरम तो कुछ बात बने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आरपी शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भारत की विश्व में आर्थिक प्रतिष्ठा कब बढ़ेगी? क्योंकि लगातार आर्थिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो लगातार भारत आर्थिक व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ ही रहा है। तो इस पर दो पंक्तियां क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो देश में होना चाहिए वो मैं आज बात बताता हूं कि अभी देश की स्थिति क्या है और क्या और होना चाहिए। जिन लोगों ने देश को आजाद कराया जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सभी लोग ऊपर हैं इस टाइम। और भारत में दंगे हो जाते हैं, जेएनयू में भारत माता के खिलाफ नारेबाजी होती है, तो उनके पास एक चिट्ठी जाती है। वो चिट्ठी है भारत माता की। अभी तो उनको लग रहा है कि सब ठीक है, देश आजाद हो गया, सब बहुत अच्छा है,
लेकिन जब चिट्ठी जाती है तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि आज अचानक माँ की चिट्ठी आई है। आज अचानक भारत माँ की चिट्ठी आई है। माथा चूम आशीष दे, जी। मन ही मन घबराई है। जब सुभाष ने पूछा कि माँ हमारी कैसी है, तो चिट्ठी ने रो रो के बोला कि माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, बिल्कुल माँ के जैसी है। हर किसी को करती माफ वो, गलतियों को छुपाती है और इसको गाली देने पर भी चुप चुप कर रह जाती है। डरती होगी शायद आज अपनी ही औलादों से और अपनी कोख में पल रहे जयचंद जैसे गद्दारों से, जिन्हें घुसपैठियों में भी वोट दिखाई देते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक करने वालों में खोट दिखाई देते हैं। जी। ऐसे गद्दारों के बीच माँ भला कैसी होगी, तुम ही सोचो भगत, तिल तिल कर वो मरती होगी। तुम ही सोचो सुभाष, तिल तिल कर वो मरती होगी। कहा वो आजाद हुई जातिवाद के नारों से, ना वो आजाद हुई नफरत फैलाने वालों से। आतंकवाद की गोली माँ का सीना चीर गई और भुखमरी और लाचारी लाखों के घर लील गई। भुखमरी और लाचारी लाखों के घर लील क्या गई। बात है, पत्थर खाते सैनिक देख दुखी होती है। जी। पत्थर खाते सैनिक देख दुखी होती है और जलते तिरंगे देख माँ जार जार रोती है। नजर नहीं मिला पाती वो शहीदों की माओ से, शर्मिंदा होती रहती है नई नवेली विधवाओं से। अपनी इस दुर्दशा पे माँ बहुत शर्मिंदा है और उसके भगत, उसके सुभाष एक दिन आएंगे, इसी उम्मीद पे जिंदा है। बहुत सुन माँ की ऐसी दशा, मानो अग्नि से राशा छूटा, फिर भगत की आंखों में फिर ज्वालामुखी फूटा। बोले हे चिट्ठी, तुम हमारा ये संदेश श्री मोदी जी तक पहुंचा दो और अब शराफत के काम नहीं चलेगा, उनको इतना बतला दो। आजादी की गाथा एक बार फिर दोहरानी है और इस बार बलि देनी नहीं, गद्दारों की बलि चढ़ानी है। और एक भी गद्दार को हक नहीं हो यहाँ जीने का, और उनको भी एहसास कराएं 56 इंच सीने का, उनको भी एहसास कराएं 56 इंच सीने का। बहुत खूब आरपी शर्मा जी, बहुत खूब। हमारे साथ एक कवित्री हैं पूजा भारद्वाज, वो भी जुड़ चुकी हैं। तो डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी, आपका एफएम न्यूज पर जुड़ने के लिए आपका पहले तो स्वागत है। तो बात गणतंत्र दिवस की हो रही है, तो ऐसे में गणतंत्र दिवस के मौके पर आप क्या संदेश दर्शकों को देना चाहेंगी? बहुत बहुत आभार। मैं और थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा मैं लेट हो गई जी। तो मैं गणतंत्र दिवस पे देशवासियों के लिए यही संदेश देना चाहूंगी कि हम नेक रहें, एक रहें और अपने देश के बारे में, सबसे पहले हमारा देश है, अपने बारे में सोचने से पहले अपने देश के बारे में सोचिए। क्योंकि कहीं भी कुछ होता है तो हम लोग कहते हैं कि इन्होंने करा, सरकार ने करा, मगर सरकार कितना करेगी? उसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें बदलना होगा, तब हमारा देश स्वच्छ भारत कहलाएगा। और यहाँ से जो आतंकवाद भी तभी खत्म होगा जब हम उसका साथ देंगे। और जयचंदों को अपने घर में, जिस तरह से हम कई ताले लगाते हैं अपने घर में सुरक्षा के लिए, उसी तरह के कई ताले हमें सरहदों पे लगाना पड़ेगा, जिससे कि तब हमारे सैनिक भी सुरक्षित होंगे और जयचंद हमारे यहाँ घुसकर नहीं आएंगे। उसके लिए हम देशवासियों को भी मिलके काम करना पड़ेगा। जी, बहुत खूब। तो हमारे साथ दिनेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। दिनेश शर्मा जी, बात की जाए जब देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो उस पर क्या कुछ दो पंक्तियां आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? जी देखिए, सोने की चिड़िया की अगर हम बात करते हैं तो उसके ऊपर मैं एक भारत की जो हमारी परंपरा, समृद्ध परंपरा, जिसके लिए हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं जी, उसके ऊपर एक कविता मैं आप सबके बीच में रखता हूँ, शायद आप भी आनंदित होंगे। जी बताएं। आदि अनादि अखिल सृष्टि करती आई गुणगान, मानव के पहले सृजन का प्राप्त जिसे सम्मान, वेदों की धरती है देवों का पावन स्थान, गूंजे थल पर गूंजे नभ में जय जय हिंदुस्तान, गूंजे थल पर गूंजे नभ में जय जय हिंदुस्तान। और नदियों की बात देखिए, कितनी विविधता हमारे देश में। अगर नदियों की बात करें, गंगा यमुना सरस्वती से उजियारा परिवेश, सिंधु कृष्णा कावेरी हैं देती सुख संदेश, झेलम सरयू तापी करती पोषित हर खलिहान, गूंजे थल पर गूंजे नभ में जय जय हिंदुस्तान, गूंजे थल पर गूंजे नभ में जय जय हिंदुस्तान, गूंजे थल पर गूंजे नभ में जय जय हिंदुस्तान। और सोने की चिड़िया की बात आप कर रहे थे जी, तो उसी में देखिए, सोने की चिड़िया से पूछो नालंदा का ज्ञान, ओ कश्मीर हमेशा करता सागर से जयगान,
पूर्व से पश्चिम तक तत्पर, पूर्व से पश्चिम तक तत्पर, सीना तान जवान, गूंजे थल पर गूंजे नभ में जय जय हिंदुस्तान, गूंजे थल पर गूंजे नभ में जय जय हिंदुस्तान। बहुत खूब दिनेश शर्मा जी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, गीतकार संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संजय सिंह जी, पहले तो आपका एफएम न्यूज पर जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। तो बात करना चाहेंगे तो गणतंत्र दिवस के मौके पर लगातार आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कवि अपनी अपनी पंक्तियां रख रहे हैं, तो आपके क्या दो शब्द गणतंत्र दिवस के मौके पर? पूरी देश खुशियां मना रहा है। उस समय एक बड़े कवि हुए थे मध्य प्रदेश के, हमारे होशंगाबाद के, माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनकी पुष्प की अभिलाषा सब लोगों ने पढ़ा होगा अपने अपने कक्षाओं में जी। उनपे उनकी जो लाइनें थी कि मुझे फेंक देना बनमाली उस पथ पर जिस पर जाए वीर अनेक, उसका प्रति उत्तर मैंने बनाया और कहा कि फूल की यह अभिलाषा है कि शहीद जहाँ पे जाए उस पे रास्ते पे उसको बिछा दिया जाए जी, उसको फेंक दिया जाए। तो शहीद की क्या अभिलाषा होगी, सुनिए 4 लाइन में। हे प्रभु जी यही आरज़ू है मेरी, मेरे भगवन यही आरज़ू है मेरी, ये तिरंगा यूं ही लहलहाता रहे, हे प्रभु की यही आरज़ू है मेरी, ये तिरंगा यूं ही लहलहाता रहे, मेरे घर में दिवाली मने ना मने, मेरे घर में दिवाली मने ना मने, मुल्क मेरा यूं ही जगमगाता रहे, क्या बात है प्रभु जी। अब ये एक और मुझसे सुनिए जी। जब वो शहीद हो जाता है सैनिक हमारा, तो हमारे यहाँ शहीदों की पत्नियों को अखंड सौभाग्यवती कहते हैं। ये मान केवल हमारे देश में ही उन पत्नियों को मिलता है, कोई विधवा नहीं होती। आरपी शर्मा जी, अगर बात की जाए आज के भारत की, तो आज के भारत पर आप क्या कुछ विचार रखना चाहेंगे? क्योंकि भारत लगातार बदलता है, विकसित भारत हो रहा है, तो भारत में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई की बात की जाए, तो ऐसे में आज के भारत की तस्वीर क्या है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारत जो है एक देश, फूले नहीं समाती, बहुत खूब, मेरे बाबू की छाती फूले नहीं समाती, तो लहो सिंगार मेरा होता रे संवरिया, कहाँ जाके ढूंढूं बता रे बदरिया, कहाँ जाके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत खूब संजय सिंह जी, बहुत खूब। तो हमारे साथ आरपी शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। आरपी शर्मा जी, अगर पाकिस्तान के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान के बारे में क्या विचार रखते हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है वो हमारा ही बिछड़ा हुआ एक नाराज, जैसे परिवार में होता ना, कोई आदमी बिगड़ जाता है तो पिता से थोड़ी सी जगह ले लेता है, वहां रहने लगता है, लेकिन पिता को रोज परेशान करता है, तो वो ये हाल पाकिस्तान का। तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत हुआ, बहुत हुआ, गुस्सा छोड़ो, बहुत हुआ, गुस्सा छोड़ो, आओ बेटा घर को मुख मोड़ो। किस घर में नहीं झगड़ा होता बाप बेटे में, इसका ये मतलब थोड़ी आ जाओ आतंकवादी के लपेटे में। तुम जब गए थे तो सवेरा था, अब तुम्हें अंधेरा डराता है, और सुबह का भूला शाम को लौटाए तो भूला नहीं कहलाता है। सुबह का भूला शाम को लौटाए तो भूला नहीं कहलाता है। पूरा देश चलाना तुम्हारे बस की नहीं है बात, अलग मुल्क चलाना तुम्हारे बस की नहीं है बात। तुम अपने पिता के साथ रहोगे, तुम अपने पिता के साथ रहोगे तो आतंकी से नहीं डरोगे। जो भी भारत के हित में होगा तुम काम वही करोगे। अभी तो बेटा तुम्हारे सामने है सेना के जवान, रूह कांप जाएगी अगर पीछे पड़ गई आवाम। दिल तो क्या, पूरा शरीर धक धक करेगा, और तुम्हारा आका भी 6 बार हनुमान चालीसा पढ़ेगा। अभी तुम्हारा आका भी दिन में 6 बार हनुमान चालीसा पढ़ेगा। जी जी, बहुत खूब आरपी शर्मा जी। जी जी। तो हमारे साथ दिनेश शर्मा भी बने हुए हैं। दिनेश शर्मा जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में जब सरहद पर सिपाही अपने देश की हिफाजत करते हैं, दिन हो या रात हो, वो सरहद पर डटे रहते हैं,
तो अपने वीर जवानों के लिए 2 पंक्तियां। देखिए, वीर जवानों की अगर हम बात करें तो बस इतना भर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उसी में उनका उत्साहवर्धन, मिटाए ख्वाब आंखों के वफा तुझसे निभाने को, क्या बात है, महल अपना जला डाला मकां तेरा बचाने को, वाह, बहुत था प्यार उनको इस धरा की शान और शौकत से, बहुत था प्यार उनको इस धरा की शान और शौकत से, कटा डाला है सर अपना वतन आजाद पाने को। तो सरहदों पर जो सैनिक, जो जवान देश के लिए लगे हुए हैं, उनकी तो एक एक बात, एक मुक्तक और उन्हीं के नाम आप देखिए। लगा दी जान की बाजी हमारी जान की खातिर, लिया था चूम फांसी को, आजादी की बात हम गणतंत्र के साथ अगर करें तो जी, लगा दी जान की बाजी हमारी जान की खातिर, लिया था चूम फांसी को हमारी आन की खातिर, नहीं आसान सब कुछ यूं किसी पर भी लुटा देना, नहीं आसान सब कुछ यूं किसी पर भी लुटा देना, मिटे कितने ही दीवाने इस हिंदुस्तान की खातिर, मिटे कितने ही दीवाने इस हिंदुस्तान की खातिर। बहुत खूब दिनेश शर्मा जी, बहुत खूब। हमारे साथ पूजा भारद्वाज भी बने हुए हैं। तो पूजा भारद्वाज जी, अगर बात की जाए शौर्य की, तो शौर्य की गाथा पर क्या कुछ कविता पेश करना चाहेंगी? जी, मैं शौर्य की गाथा पर एक कविता रखूंगी। उससे पहले माँ भारती के चरणों को नमन करते एक मुक्तक रखती हूँ जी। मेरे वतन प्यारे वतन, हर सांस मेरी पुकारती, लेकर तिरंगा हाथ में सब मिल उतारे आरती, हम जाने भी वारे यहाँ, हम जाने भी वारे यहाँ, हिंदुस्तानी है सभी, मेरी आन तुम मेरी शान तुमको नमन माँ भारती, मेरी आन तुम मेरी शान तुमको नमन माँ भारती। जय माँ भारती। मैं शहीदों के लिए, शहीदों की कहानी मैं अब तुमको सुनाती हूँ, तिरंगा ओढ़ कर आए वो दर्द सुनाती हूँ, गोली जब सैनिक ने सीने पर खाई थी, बचपन से जवानी का क्या बात वो है, दौर सुनाती हूँ, बचपन से जवानी का वो दौर सुनाती हूँ। तो ये मुक्तक था। अभी वो दौर कौन सुनाती है, क्योंकि वो तो शहीद है, बॉर्डर पे है। तो जो माँ है वो क्या बताती है, अब और तिरंगा चला है बेटा, अब और तिरंगा चला है बेटा, वसुधा अश्रु बहाती है, शंखनाद ने किया विदा, माँ भी बाहें फैलाती है, माँ भी बाहें फैलाती है, आंखों में अश्रु की धार, आंखों में अश्रु की धार, चेहरे पर मुस्कान सजी, कहती बेटा मेरा अमर हुआ, ये धरती उसकी ऋणी रही, ये धरती उसकी ऋणी रही, अब हर गली मोहल्ले में उसका नाम गाया जाएगा, जब जब तिरंगा लहराएगा, जब जब तिरंगा लहराएगा, उसका बलिदान याद आएगा, उसका बलिदान याद आएगा, लहू के हर कतरे में, लहू के हर कतरे से उसके महकेगा उपवन ये सारा, दुश्मन के दिल में गूंजेगा भारत का जय घोष हमारा, भारत का जय घोष हमारा, वीरता की ये पावन ज्वाला। आखिर में क्या कहती है माँ, क्योंकि हर माँ की जो वीर सैनिक को जन्म देती है वो भी शौर्य के उन्हीं के लिए बात है कि वो क्या कहती है लास्ट में, वीरता की ये पावन ज्वाला पीढ़ी दर पीढ़ी जलनी चाहिए, भारत माँ की जय घोष ध्वनि विजय की वाणी बननी चाहिए, विजय की वाणी बननी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब पूजा जी, बहुत खूब। तो हमारे साथ संजय सिंह भी बने हुए हैं, संजय सिंह के पास जाना चाहेंगे। संजय सिंह जी, अगर बात की जाए तो देश की आजादी के वक्त जो कुर्बानियां हुई हैं उसको तो पूरा देश भूल नहीं सकता, तो कुर्बानियों पर क्या कुछ पेश करना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए संजय सिंह जी। एक्चुअली मैं ओज का कवि नहीं हूँ और ये दिन ओज के कवियों के लिए बड़ा बढ़िया है। फिर भी मैं अपने देश के लिए कहता हूँ कि देश हमारा गांवों का देश है, परिवारों का देश, सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज हम शहरों में बस गए, ज्यादातर आबादी हमारे, उस पर 2 मुक्तक सुनिए आप। कैसा देश है हमारा, कितना निराला देश है, बड़े सौभाग्यशाली है कि धरा पे हमें जन्म मिला।
सुनिए। कि हमारे देश को गांव का देश कहते थे, बड़ा परिवार था, हम साथ साथ रहते थे। क्या बात। हमारे देश को गांव का देश कहते थे, बड़ा परिवार था, हम साथ साथ रहते थे। साथ में बैठ के चौके पे खाना भूल गए, और शहर में आए तो वो घर पुराना भूल गए। बहुत अच्छी पंक्तियां। शहर में आए तो वो घर पुराना भूल गए। घर कैसा होता था हमारा, कि हमारा घर नहीं होता, घराना होता था। हमारा घर नहीं होता, घराना होता था। और पगड़ी में घराने की शान होती थी। लोग मिट्टी के थे, मिट्टी के घर में रहते थे। क्या बात है। इरादे पक्के थे, पक्की जुबान होती थी। इरादे पक्के थे, पक्की जुबान। इस तरह के बुजुर्ग हमारे रहे हैं, इस तरह के बड़े बुजुर्ग हमारे रहे, जिनके हंसी है। बहुत लंबी कविता है, जी जी समय का अभाव है, सबको सुनना है। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे ज्वाइन दिया, मुझे समय किया, आपने समय दिया। और मैं बहुत बहुत बधाई एक बार आप सबकी पूरी टीम को, पूरे देश को देता हूँ। जी 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 जी। बहुत तो जी संजय सिंह जी हमारे साथ आरपी शर्मा भी बने हुए हैं। आरपी शर्मा जी, अगर बात की जाए आज के भारत की, तो आज के भारत पर आप क्या कुछ विचार रखना चाहेंगे? क्योंकि भारत लगातार बदलता है, विकसित भारत हो रहा है, तो भारत में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। एआई की बात की जाए तो ऐसे में आज के भारत की तस्वीर क्या है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारत जो है एक देश नहीं है। भारत, हम सब भारत हैं जी। भारत का कण-कण भारत है। मैं भारत हूँ, आप भारत हैं, हम सब भारत हैं। बिल्कुल। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। सीताराम की धरती हूँ, सीताराम की धरती हूँ, राधा कृष्ण भी जपती हूँ। सीताराम की धरती हूँ, राधा कृष्ण भी जपती हूँ। शक्ति हूँ मैं साधु संत की, शक्ति हूँ मैं साधु संत की, भक्ति माँ मीरा की हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। युवाओं का विश्वास हूँ, नगरों का विकास हूँ। युवाओं का विश्वास हूँ, नगरों का विकास हूँ। खेतों में नित लहलाता मैं, खेतों में नित लहलाता मैं, उगे अन्न का कारक हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। परमाणु भी पास मेरे, शत्रु से न कभी डरे। परमाणु भी पास मेरे, शत्रु से न कभी डरे। कई इतिहास लिखे मैंने, कई इतिहास लिखे मैंने, पर युद्ध के विरुद्ध हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। गांधी अटल कलाम हूँ, गांधी अटल कलाम हूँ, गीता और कुरान हूँ। गांधी अटल कलाम हूँ, गीता और कुरान हूँ। गांधी अटल कलाम हूँ, गीता और कुरान हूँ विश्व गुरु बनने वाला, हूँ विश्व गुरु बनने वाला, हर देशभक्त का अभिमान हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो हमारे साथ पूजा जी भी बने हुए हैं। पूजा जी, अगर बात की जाए आज के भारत की तस्वीर को आप कैसे देखती हैं? आप अपने शब्दों में कैसे पिरोना चाहेंगी? जी बिल्कुल। जब सर ने ये कहा तो मैंने भी सोचा कि आजकल भारत बहुत बदल रहा है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो आजकल कृष्ण को बहुत सुनते हैं। जी। सबसे पहले उठते हैं उनके उसमें जब हनुमान चालीसा चलती है तो हमें भी बहुत संतुष्टि मिलती है कि हमारा देश बदल रहा है। जी। हमारी युवा पीढ़ी एक अच्छे मार्ग ले जा रही है, एक अच्छा रास्ता चुन रही है। और मैं क्या कहती हूँ, आज मेरा देश बदल रहा है। आज मेरा देश बदल रहा है। आज बेटी को पढ़ाओ, बेटी बचाओ। आज बेटे को ये नारा नहीं होता, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा नहीं। आज बेटे को समझा और ना समझे तो एक थप्पड़ लगाओ, क्योंकि मेरा देश बदल रहा है, क्योंकि मेरा देश बदल रहा है। पहले भारत के बेटे
परेड में अपने कर्तव्य दिखाते थे, आज तो बेटियों ने भी नील गगन का परचम लहराया है। देश का सीना चौड़ा हुआ, शान से तिरंगा लहराया है, क्योंकि आज मेरा देश बदल रहा है, क्या बात क्योंकि है। मेरा देश बदल रहा है। जी। हिमालय की चोटी से हर गली चौबारे तक, हम्म। हिमालय की चोटी से हर गली चौबारे तक, नदियों के किनारे से देश का झंडा लहरा रहा है। हर क्षेत्र में आगे मेरा देश बढ़ रहा है, आज मेरा देश बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा देश बदल रहा है। जय हिंद, जय। बहुत खूब, बहुत खूब। तो हमारे साथ दिनेश शर्मा भी बने हुए। दिनेश शर्मा जी, आप क्या कुछ पंक्तियां पेश करना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर? जी जी, अभी जैसे संजय जी से आपकी बात हो रही थी, जी। आपने शहीदों की और आजादी के लिए योगदान की बात की, तो कहीं ना कहीं उनका इशारा था कि जो बाकी लोग हैं वो कुछ उस बारे में कहें। जी जी जी। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और आपकी बात पूरी करता हूं जो बात आपने संजय जी के लिए रखी थी। अ, आजादी के पावन यज्ञ में बन संविधान जले होते, क्या बात है। स्वतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। और क्या हुआ, शहीदों ने क्या किया उसकी बात मैं कर रहा हूं। देश धर्म पर हो बलिहारी, कितने बलिदान किए तुमने, अनशन और आंदोलन भी सालों साल किए तुमने। सत्ता की ज्वाला से तुम तनिक कहीं पिघले होते, स्वतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। और आगे देखिए, काला पानी हम सब ने सुना है, पर काला पानी क्यों और किस लिए जाना जाता है? कड़ी बेड़ियों जंजीरों को समझ लिया मोती का हार, काला पानी दिखता था स्वर्णिम देवलोक का द्वार। तेल पेरने को कोलू में न बन बैल चले होते, तेल पेरने को कोलू में न बन बैल चले होते, स्वतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। क्या बात है, क्या बात है। और देखिए, संस्कारों की देश की बात एक बीच में एक मुक्तक मेरे ध्यान में आ रहा है। जी जी जी। जैसे बात हो रही थी जी, भगत सिंह की बात अभी आरपी शर्मा जी ने की थी। मुक्त गगन स्वच्छंद वतन में जो हम आनंद लूट रहे, मुक्त गगन स्वच्छंद वतन में जो हम आनंद लूट रहे, बलिदानों का प्रतिफल उनके जो फांसी पर झूल गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बच्चों को बतला देना, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बच्चों को बतला देना, है जिनसे अस्तित्व हमारा उनको शीश नवा लेना, है जिनसे अस्तित्व हमारा उनको शीश नवा लेना। और इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर भगत सिंह ने क्या किया, उसके ऊपर ये बंद देखिए कविता का। भारत माँ का रूप सदा तेरे उर में बसता था, भारत माँ का रूप सदा तेरे उर में बसता था, फांसी का फंदा शादी का गठजोड़ा सा दिखता था। आजादी दुल्हन के सपने, क्या बात, आजादी दुल्हन के सपने न मल में पलते होते, स्वतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब दिनेश शर्मा जी। तो आरपी शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश शर्मा जी, तो आरपी शर्मा से जानेंगे उनकी एक लास्ट जब मेरा उनके साथ प्रोग्राम हुआ था तो उन्होंने एक कविता सुनाई थी, और फेंको बम। तो आरपी शर्मा से यही गुजारिश है कि एक बार फिर से और फेंको बम जो कविता आपने पेश की थी वो एक बार फिर से सुना दीजिए। बिल्कुल 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 सुनाता हूँ। देखिए क्या है, हम जो है हम भारत में रहते हैं, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। बिल्कुल, हम मतलब जो भी जिस देश में रहता है उसके लिए वो राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। हमें बड़ा दुख होता है जब हमारे यहाँ पे बैठे हुए लोग वहां की वाहवाह करते हैं, क्योंकि हमारे देश इतना तरक्की कर रहा है फिर भी वहां की वाहवाह क्यों करनी है भाई? सही तो मुझे लगता है कि ये जो वहां की वाहवाह करते हैं उन्हें ज्ञान नहीं है जी, वो ज्ञानी है, उन्हें वहां का पता ही नहीं है। तो ये मेरी जो प्रतिगीत है ये उन लोगों के लिए है जो वहां की वाहवाह करते हैं। तो आओ बेटा तुम्हें बताएं, आओ बेटा तुम्हें बताएं हालत पाकिस्तान की, आओ बेटा तुम्हें बताएं हालत पाकिस्तान की, आटा मिलता 200 में अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। ये हालत उनकी इसलिए है क्योंकि उन्होंने दूसरों से घृणा की, दूसरों को नीचा दिखाया, दूसरों को खत्म करना चाहा, हम पे बम फेंके, नफरत के बम फेंके। तो आओ बेटा तुम्हें बताएं हालत पाकिस्तान की, आटा मिलता 200 में अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। वो था मुल्क जिन्ना काजा गधों की लगती बोलियां, वो था मुल्क जिन्ना काजा गधों की लगती बोलियां, जिसने उसको कर्ज दिया वो उसका ही तो हो लिया। जहां आतंकी कैंप चलते थे वहां चली थी गोलियां,
मोदी जी अब रहम करो, ये बोल रही थी टोलियां। क्या बात है, छींक क्या रहा है कड़कड़ उसका, मांगे भीख प्राण की, आटा मिलता 200 में, अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। अब वो मुल्क सेना का है, सेना चलाती है उसको। वो है मुल्क सेना का जहां का पीएम मौला था। वो है मुल्क सेना का जहां का पीएम मौला था। परमाणु को लेकर भी तो बड़े बोल ही बोला था। आटा पेट्रोल लेने को वो दुनिया भर में दौड़ा था। कोई तो भाई भीख दे दो, दुनिया से ये बोला था। क्या बात है। चीन भी अब नहीं सुनता है अर्जी उस बेईमान की, आटा मिलता 200 में, अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। अब ये हमारी भारत माता की शान सुनिए। ये है अपनी भारत माता नाच जिसे तलवारों पे, ये है अपनी भारत माता नाच जिसे तलवारों पे, जिसने हरदम किया भरोसा उन जैसे गद्दारों पे। ये सुभाष का वतन खड़ा है अपने वीर फौलादों पे, परचम जिसका लहरा रहा है दुनिया के आकाशों पे। अब खाती है दुनिया सारी कसम अपनी शान की, आटा मिलता 200 में, अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, और फेंको बहुत बम, खूब, बहुत खूब और आरपी फेंको शर्मा बम। जी, बहुत खूब। हमारे साथ पूजा जी भी बनी हुई है। तो पूजा जी, आपने आरपी शर्मा को सुना, उन्होंने कैसे पाकिस्तान की जो हालत है वो सुनाई है। तो ऐसे में पाकिस्तान पर आप कुछ दो पंक्तियां सुना दीजिए। मैं अपनी एक ओज की रचना सुनाती, जैसे पहले दिनेश सर ने भी एक सुनाई थी कि जी 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 जी। जलियांवाला बाग के लिए, भगत सुखदेव के लिए। हम्म। तो मैं रचना वो वाली सुनाती हूँ जी। कि जब सैनिक क्या कहते हैं जब तिरंगा उनके हाथ में होता है। और मेरे को ये रचना अपनी बहुत प्रिय है, जो उनके बिना तो संभव ही नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे हमारे नेता कितने लड़े हों, मगर उनके बिना ये कभी भी संभव नहीं था जो हमें आजादी मिली। बिल्कुल बिल्कुल। कहती हूँ, जी जी। सजा के शौर्य की गाथा धरा को छू लेता क्या हूँ। बात है, क्या बात है। सजा के शौर्य की गाथा धरा को छू लेता हूँ। तिरंगा हाथ में हो तो गगन को चूम लेता हूँ। सुरक्षित है माँ मेरी मेरे इन वीर हाथों में, हंस कर प्राण अर्पण कर मैं इतिहास रचता हूँ। हंस कर प्राण अर्पण कर मैं इतिहास रचता हूँ। बहुत खूब। न झुकता हूँ न डरता हूँ, ये सौगंध है तिरंगे की। मेरी हर सांस कहती है कहानी इस तिरंगे की। क्या बात है, क्या अगर बात है। माँ मांगे बलिदान तो मैं 100 बार हंस के देता हूँ। वतन की आन की खातिर मैं अपना सर्व देता हूँ। वतन की आन की खातिर मैं अपना सर्व देता हूँ। बहुत अच्छे। नसीमा की लकीरों ने मेरा साहस तोड़ा है। मेरी रग रग में जो बहता तिरंगे का ही झरना है। बहुत अच्छे। मेरी रग रग में जो बहता तिरंगे का ही झरना है। अगर आंख उठे कोई मेरी माँ की तरफ जो हो, उसी पल शौर्य बन कर मैं दुश्मन को मिटाता हूँ। बहुत अच्छे उसी पूजा जी, पल बहुत अच्छे। शौर्य बन कर मैं दुश्मन को मिटाता हूँ। बहुत अच्छे पूजा जी। तो पाकिस्तान की हालत पर भी दो लाइनें सुना दीजिए। पाकिस्तान की हालत पे है जी। ये, उन पे तो यही होती है कि रक्त रंजित ये धरा। हम्म। बहुत मुश्किल था उनके लिए, जो उन्होंने शुरू तो कर दिया, जी। मगर वो सोच रहे थे अब खत्म कैसे करें। मगर उन्हें पता नहीं, खत्म करने वाले हम बैठे हैं, सामने हैं। टेंशन ना लें इस चीज के लिए कभी भी। हम्म। रक्त रंजित ये धरा, रक्त की पुकार है, मासूमों का रक्त बहा, कैसा ये उत्पात है। हम्म। ना नाम पूछा ना जाति किसकी ये तलवार है। ना नाम पूछा ना जाति किसकी ये तलवार है, धर्म पूछ रक्त बहा, रक्त की ललकार है।
रणभूमि को खेद होता, रणभूमि को खेद होता, पर ये शंखनाद है, ना हो प्रेम समझौता, आमने सामने का ये वार है, चाहते तुम रक्त बूंद रक्त से लाल कर देंगे, तुम क्या बात करते है। हो छुप कर वार, हम खुल कर वार करेंगे, क्या बात हम है, खुल क्या कर बात वार है। करेंगे। जय बहुत हिंद, जय खूब, भारत। बहुत खूब पूजा जी। तो दिनेश शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, आप पाकिस्तान की जो हालत है, जैसा कि अभी आपने आरपी शर्मा को सुना, पूजा जी को सुना, तो आप पाकिस्तान की हालत पर क्या कुछ दो पंक्तियां सुनाना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की हालत तो आरपी शर्मा जी और पूजा जी पतली कर चुके हैं। जी जी। लेकिन मुझे लगता है आज एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, जी जी। और दूसरा हम गणतंत्र दिवस पर कविताओं की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नारी शक्ति को याद करना जरूरी है, उन्हें भी बहुत। इस अवसर जी पर याद कर लिया जाए। जी जी जी। मैं लक्ष्मीबाई जी को याद कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। बुंदेली नार थी वह तो गजब की शान थी उसकी, हम्म। बुंदेली नार थी वह तो गजब की शान थी उसकी, किया बदहाल दुश्मन को अजब ही आन थी उसकी, तड़ित सी तेज चलती थी छबीली नाम था उसका, तड़ित सी तेज चलती थी छबीली नाम था उसका, वतन पर सब लुटा डाला की झांसी जान थी उसकी, क्या बात। वतन पर सब लुटा डाला की बहुत झांसी जान थी उसकी। और पाकिस्तान की आप बात फिर भी अगर करना चाह रहे हैं तो ऐसे ऐसे दुश्मनों के लिए हमारी तो पूरे भारतवर्ष के जो हौसले हैं, उसको आप इस तरह से देख सकते हैं। जलियांवाला बाग की बात भी हुई थी जी जी जी। कि पट्टी बांध कर निकला था वो जालिम निगाहों पर, कि पट्टी बांध कर निकला था वो जालिम निगाहों पर, क्या दनादन बात है। गोलियां बरसी हजारों बेगुनाहों पर, नहीं एहसास था उसको हमारे हौसलों का भी, नहीं एहसास था उसको हमारे हौसलों का भी, कटा देते हैं हम गर्दन वतन की पाक राहों पर, बहुत कटा खूब। देते हैं हम गर्दन वतन की पाक राहों पर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे दिनेश बहुत जी। बढ़िया। आरपी शर्मा जी, आप क्या जी। संदेश युवाओं को देना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर? क्योंकि आजकल बात की जाए तो जेनजी जो वर्ड है, ये काफी चर्चा का विषय है। तो युवाओं की अगर जी। बात की जाए इस गणतंत्र दिवस के मौके पर, युवाओं को आपकी तरफ से क्या संदेश? देखिए, पहले मैं सैनिकों की बात करता हूं, क्योंकि हाँ। सैनिकों की बात अभी हुई। जी जी जी, बिल्कुल। और जी, देखिए, देश में आज हम अगर सुरक्षित हैं तो सेना की वजह से हैं। बिल्कुल। हमारा कोई भी सिपाही, कोई भी सेना का जवान की अगर कोई शहीद होता है तो इस पे लोग बहुत गलत टिप्पणी कर देते हैं। बिल्कुल। तो मुझे तो एज अ देशभक्त होने की वजह से मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन लोगों को सैनिक क्या है ये पता ही नहीं है। जो छोटी टिप्पणी करते हैं, जो कहते हैं अगर शहीद हो गया, इवन ये भी लोगों ने बोला कि मर गया तो क्या हो गया, पैसे तो मिलते हैं। जी। ये बात बहुत गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही गलत। उन सब के लिए या पूरे देश के लिए बताना चाहता हूं कि सैनिक क्या होता है। जी। सैनिक वो होता है जो अपने परिवार से किए वादे तक नहीं कर पाता पूरा। क्या बात। सैनिक वो होता है जो अपने परिवार से किए वादे तक नहीं कर पाता पूरा, और मां भारती के लिए छोड़ जाता अपना परिवार अधूरा। सही बात। पिता को कहता था आंखों का ऑपरेशन कराऊंगा, जी। पिता को कहता था आंखों का ऑपरेशन कराऊंगा, और कहता था मां को तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। पत्नी को रंगीन साड़ी का वादा किया था, पत्नी को रंगीन साड़ी का वादा किया था, और प्यारी बिटिया को अच्छी फ्रॉक का वचन भी दिया था। क्या बात है। लौट कर बहन का रिश्ता पक्का करना था, लौट कर बहन का रिश्ता पक्का करना था, भाई का यूनिवर्सिटी में फार्म भी भरना था। सुनहरे सपने मन में सजो कर पहुंचता है वो देश की शरत पर, जहां दुश्मन घात लगा हमला कर देता है, जहां दुश्मन घात लगा हमला कर देता है, और टैंकों का मुख भारत की ओर मोड़ देता है। पर जो उन जैसे फौलादों से टकराता है तो उनकी दहाड़ सुन टैंक छोड़ भाग जाता है, बिल्कुल। और मां भारती की लाश बच जाती है। जी जी जी, मां भारती की लाश तो बच जाती है, पर दुश्मन की एक गोली उसके सीने में धंस जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। दुश्मन की एक गोली उसके सीने में धंस जाती है, बहुत अच्छी पंक्ति। फिर वो नहीं कर पाता परिवार से किए वादों को बहुत पूरा, अच्छी पंक्ति है और मां आरपी भारती शर्मा के जी। लिए छोड़ जाता अपना परिवार अधूरा। जब पहुंचता है वो घर तिरंगे में लिपट कर, शुद्ध बुद्ध खो देती है पत्नी उससे चिपट कर। क्या बात। हो जाता है पिता की आंखों का सहारा, छिन जाता है मां के बुढ़ापे का सहारा, बहन की राखी
और पत्नी का सिंदूर ले जाता है और दुख जीवन भर का दे जाता है, फिर वो नहीं कर पाता परिवार से किए वादों को पूरा और माँ भारती के लिए छोड़ जाता अपना परिवार अधूरा। अब उसका लहू पिता की आंखों से बहता है, उसका लहू पिता की आंखों से बहता है और बलिदानी का घर ही माँ को तीर्थ लगता है। पत्नी को रंगीन साड़ी की आवश्यकता नहीं रहती और प्यारी बिटिया कभी फ्रॉक को नहीं कहती। अब बहन को फक्र है कि भाई ने माँ भारती की लाज बचाई। अब सेना में जाने को तैयार है उसका छोटा भाई। इसीलिए मैं गर्व से भर जाता हूँ जब भी किसी सैनिक को अपने समक्ष पाता हूँ। मैं भारत के सभी सैनिकों के आगे अपना शीश झुकाता हूँ। बहुत खूब। क्या बात है, क्या बात है आरपी शर्मा जी, दिल को छू लेने वाली कविता हो जाता हूँ तो उनके बिल्कुल दिल को छू लिया। बिल्कुल। तो पूजा जी भी हमारे साथ बनी हुई। पूजा जी, आपसे बस एक लास्ट चीज पूछना चाहेंगी, जैसे कि आरपी शर्मा ने वीर जवानों की बात की है, काफी भावुक भी हो गए हैं, तो 2 पंक्तियां वीर जवानों के लिए। जी, मैं ही कहूंगी, हुंकार भरो जयकार करो। क्या बात है। हुंकार भरो जयकार करो, दुश्मन का तुम नाश करो, चहुं ओर से आए दुश्मन अभिमन्यु जैसा वार करो। हुंकार भरो जयकार करो, हुंकार भरो जयकार करो। जिन वीरों ने बलि चढ़ाए उनका तुम सम्मान करो, एक भी शत्रु बचना ना पाए। सरहद पर आंखें चार करो, हुंकार करो, हुंकार करो। आंखें ये तुम चार करो, मन अपने तुम विश्वास धरो, इतिहास को अपने याद करो। खून से धरा लाल हुई लहू का कर्ज उतार चलो, वसुधा पर तुम उपकार करो। हुंकार भरो जयकार करो, हुंकार भरो जयकार करो। बहुत अच्छे। दुश्मन को तुम ललकार चलो, जब देश पर आए कोई संकट उसका तुम उद्धार करो। अर्जुन जैसा योद्धा बन गांधी से टंकार करो, हुंकार भरो जयकार करो, हुंकार करो जयकार करो। लक्ष्य पर अपने अडिग रहो, दुश्मन भी थर थर कांपे। ऐसा तुम दहाड़ भरो, हुंकार करो जयकार करो, दुश्मन का संहार करो। बहुत खूब पूजा जी, बहुत खूब। तो समय का अभाव है पूजा जी, समय का अभाव है, तो गणतंत्र दिवस के मौके पर आप सभी मेहमानों का धन्यवाद और आप सभी को एफएम न्यूज की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। तो दर्शकों, आज के इस गणतंत्र दिवस के खास मौके पर हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ही धन्यवाद। और ये दिन हमारे संविधान की शक्ति और देश की एकता पर गर्व करने का अवसर देता है। तो आइए हम सब मिलकर एक जिम्मेदार नागरिक बने और भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। तो इसी संदेश के साथ हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।